हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहां पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहां तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहां पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूं आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 जिसका नाम क्या है, प्लेइंग विथ नंबर्स। उसका कौन सा टॉपिक? प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। वैसे तो प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स आपने 5th क्लास में भी पढ़ा होगा, लेकिन अगर आपको जरा सी भी कंफ्यूजन है तो इस वीडियो में वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। एंड नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इवन एंड ऑड नंबर्स। ये इवन एंड ऑड नंबर से भी आप फैमिलियर हो चुके होंगे 5th क्लास में, ठीक है। एंड साथ ही में हम क्या करने वाले हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पल 4 भी सॉल्व करने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया था, एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीट किया था, जहां पर हमने ऑलमोस्ट फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले जाके आपको वो वीडियो देखनी है। वो वीडियो अच्छे लगे तो उसको लाइक, कमेंट एंड शेयर कर देना है एंड देन फिर आना है इस वीडियो पर, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्राइम नंबर्स की, तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? Each of the numbers which have exactly 2 factors, namely 1 and itself, is called a prime number. बोला जा रहा है एक ऐसा नंबर जिसमें सिर्फ हमें 2 ही फैक्टर्स मिलते हैं। वो 2 फैक्टर्स क्या है? या तो 1 होगा, ठीक है, या फिर वो जो नंबर होगा वही होगा उसका फैक्टर, इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। तो हम उसे क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर बोलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमें एक नंबर दे के रखा है 5 और हमसे बोला जा रहा है कि हमें इसके फैक्टर्स निकालने हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 5 5 होता है। 2 की टेबल में आता है क्या 5? नहीं आता। 3 की टेबल में आता है क्या? 3 की टेबल में भी नहीं आता। 4 की टेबल में आता है? 4 की टेबल में भी नहीं आता, लेकिन 5 की टेबल में आता है। 5 मल्टीप्लाई बाय 1 कर देंगे तो 5 हो जाता है, ठीक है। लेकिन हमें दिख रहा है 5 मल्टीप्लाई बाय 1 कर रहे हैं तो जो ऊपर वाला नंबर है वो रिवर्स हो रहा है, मतलब रिपीट हो गया। तो मैंने आपको बोला था हमें यहीं पर स्टॉप कर देना होता है, इसे हम कर देंगे रब, ठीक है। जहां पर नंबर्स रिवर्स होते दिख रहे हैं तो हम क्या करेंगे? वहीं पर स्टॉप कर देंगे, ठीक है। फिर अगर यहाँ पर हम लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ 5, तो फैक्टर्स ऑफ 5 क्या रहेंगे? एक तो 1 एंड एक 5 ही है। 1 एंड 5, सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हमें दिख रहे हैं। वो 2 फैक्टर्स क्या हैं? सबसे पहला फैक्टर है 1 एंड दूसरा है 5, जो कि वो नंबर ही है जिसका हमने फैक्टर निकाला है, ठीक है। तो वही बोला गया क्वेश्चन में, ईच ऑफ द नंबर विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स हो, एक तो 1 हो एंड एक क्या हो? इटसेल्फ, मतलब वही नंबर हो, इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। तो हम उसे क्या बोलेंगे? हम उसे प्राइम नंबर बोल देंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 एक्सेट्रा आर ऑल प्राइम नंबर्स। ये जो आपको नंबर्स दिख रहे हैं ना, ये सारे ही प्राइम नंबर्स हैं, क्योंकि इनके जो फैक्टर्स हैं वो सिर्फ 2 ही आते हैं। एक तो 1 आएगा एंड एक ये नंबर ही आ जाएगा। जैसे कि 2 का फैक्टर्स क्या आएंगे? सिर्फ 2 ही फैक्टर्स आएंगे, 1 एंड 2। 3 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 एंड 3। 5 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 एंड 5। 7 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 एंड 7। 11 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 एंड 11। 13 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 एंड 13। 17 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 एंड 17। 19 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 एंड 19। 23 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 1 एंड 23। एंड इसके अलावा और भी आगे हमें प्राइम फैक्टर्स मिल जाएंगे, ठीक है। आया समझ में? तो इन सबको हम क्या बोलेंगे? इन सबको हम बोल देंगे प्राइम नंबर्स। क्या बोल देंगे? प्राइम नंबर्स बोल देंगे, ठीक है। इतना आ गया समझ में। अब नेक्स्ट बात होती है कंपोजिट नंबर की। अब कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर नोन एज कंपोजिट नंबर्स। वो नंबर्स जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स निकल के आते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 12
और हमसे बोला जा रहा है कि हमें क्या निकालना है, ये 12 कंपोजिट नंबर है, या हमसे पूछा जा रहा है कि 12 कंपोजिट नंबर है कि नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना रहेगा, उसका फैक्टर्स निकालने रहेंगे। ठीक है, हमें पता है 1 12 से कितना होता है, 12 होता है। अगेन हमें पता है क्या, 2 6 क्या होता है, 2 6 भी 12 होता है। फिर हमें पता है 3 4 भी 12 होता है। फिर हमें पता है 4 3 भी 12 होता है, लेकिन 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें दिख रहा है ये वाला नंबर ही रिवर्स होके आ रहा है, तो हम यहीं पर क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो फैक्टर्स ऑफ 12 क्या आ रहे हैं, फैक्टर्स ऑफ 12 आर, कौन कौन से फैक्टर्स निकल रहे हैं यहाँ पर, 1 2 3 एंड उसके बाद 4 एंड उसके बाद 6 एंड देन 12। तो हमें क्या दिख रहे हैं यहाँ पे, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 फैक्टर्स यहाँ पे निकल के आ रहे हैं जो 2 फैक्टर्स से ज़्यादा हैं। तो वही यहाँ पे बोला गया, नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर नोन एज कंपोजिट नंबर। तो हम उन्हें क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर्स बोलेंगे। जैसे कि 12 क्या है, ये 12 है कंपोजिट नंबर। क्या है ये 12, ये 12 है कंपोजिट नंबर। और ये 5 क्या है, ये 5 है प्राइम नंबर, क्योंकि इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स है जो कि 1 है एंड ये खुद नंबर ही है उसका फैक्टर। ठीक है, तो ये प्राइम नंबर हो जाएगा एंड ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब यहाँ पे एग्जांपल भी दे के रखे हैं। फॉर एग्जांपल, ईच ऑफ द नंबर 4 6 8 9 10 12 14 एक्सेट्रा इज अ कंपोजिट नंबर। ये सारे ही क्या हैं, सारे ही कंपोजिट नंबर हैं, क्योंकि इनके जब हम फैक्टर्स निकालेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें ये देखने को मिलेगा कि 2 से ज़्यादा फैक्टर्स इनके निकल के आएंगे ही। ठीक है, आया समझ में, जल्दी से बताइए, इतना समझ में आया तो आप नोट डाउन कर लीजिए। देन फिर ये जो एग्जांपल्स दे के रखे ना, हम इसे सॉल्व करके भी देखते हैं, इनके फैक्टर्स निकाल के देखते हैं 2 से ज़्यादा आते हैं कि नहीं। ठीक है, आया समझ में, तो सबसे पहले ये नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 4 की और हमसे बोला जाए कि हमें क्या निकालना है, 4 का बताना है कि कंपोजिट नंबर है कि नहीं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स निकाल लेंगे। हमें पता है 1 4 कितना होता है, 4 होता है, 1 4 4 होता है। देन उसके बाद 2 2 4 होता है। देन 3 की टेबल में 4 नहीं आता, 4 की टेबल में आता है 4 1 4। लेकिन हमें दिख रहा है 1 4 4 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं एंड ये क्या हो रहा है, ये नंबर रिवर्स हो रहा है। तो हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे एंड यहाँ पे लिख देंगे फैक्टर्स ऑफ 4 आर। कौन कौन से फैक्टर्स हैं, 1 2 एंड यहाँ पर भी 2 है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, एंड 4। तो फैक्टर्स कितने मिल रहे हैं, हमें 3 मिल रहे हैं, जो कि 2 से ज़्यादा है। इसका मतलब 4 क्या हो जाएगा, 4 कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में। नेक्स्ट देख लेते हैं 6। अगर बात करें हम 6 की, तो सबसे पहले फैक्टर्स निकालेंगे। 1 6 6, 2 3 6 एंड देन उसके बाद 3 की टेबल में भी आता है 3 2 6, लेकिन 3 2 6 हमें दिख रहा है नंबर्स रिवर्स हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम ऑलरेडी 2 और 3 लिख चुके हैं। तो यहाँ पर स्टॉप कर देंगे एंड फिर हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 6 आर। कौन कौन से होंगे, 1 2 3 एंड 6। तो हमें कितने फैक्टर्स दिख रहे हैं, 1 2 3 4 फैक्टर्स दिख रहे हैं, जो कि 2 से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है, 6 भी क्या है, 6 भी हमारा कंपोजिट नंबर है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं किसकी, 8 की। ठीक है, तो 8 की बात करें, सबसे पहले हमें ये बताना है 8 क्या है, कंपोजिट नंबर है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। 1 8 8, 2 4 8, 3 की टेबल में 8 आता नहीं है। देन उसके बाद 4 2 8 होता है, लेकिन 4 2 8 लिखेंगे तो वो भी रिवर्स हो जाएगा। तो हमें क्या कर देना है, यहीं पर स्टॉप कर देना है एंड 8 के हम यहाँ पे फैक्टर्स लिख देंगे। फैक्टर्स ऑफ 8 आर 1 2 4 एंड 8।
हमें क्या दिख रहे हैं, 4 फैक्टर्स 8 के निकल के आ रहे हैं, जो कि 2 से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है, 8 भी क्या है, 8 भी हमारा कंपोजिट नंबर है। ठीक है, 12 मैंने अभी जस्ट इससे पहले निकाल के बताया था। 9, 10 एंड 14 आपके लिए होमवर्क है, आपको निकालना एंड बताना है कि नहीं, बताना है कि 2 से ज़्यादा जो फैक्टर्स हैं इन नंबर्स के निकल के आ रहे हैं कि नहीं। ठीक है, 3 मैंने कराया, 3 आपके लिए होमवर्क है, तो आप इसे कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब अगर आपको प्राइम एंड कंपोजिट नंबर समझ आ गए तो सबसे पहले क्या करना है, लाइक कर देना है वीडियो को एंड कमेंट कर देना है। ठीक है, अब देख लेते हैं। अब यहाँ पर एक मेथड का नाम देके रखा है जिसके थ्रू हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नाम क्या है मेथड का, इरेटोस्थीनीस। ठीक है, क्या नाम है, इरेटोस्थीनीस। तो मेथड क्या है, अ मेथड फॉर फाइंडिंग द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर फ्रॉम 1 to 100 वाज फाउंड बाय द ग्रीक मैथमेटिशियन जिसका नाम क्या था, इरेटोस्थीनीस। ठीक है, समझ में आया ये क्या है, ये ग्रीक मैथमेटिशियन है जिसने ये मेथड फाइंड आउट करी ताकि हम पता कर सके प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स 1 to 100 के बीच में कौन कौन से होते हैं। ठीक है, आया समझ में। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले तो अगर हम बात करें 1 की, तो 1 ना ही प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 1 is neither a prime number nor a composite number। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब हम बात करते हैं 2 की। अगर हम बात करें 2 की तो हमें पता है 2 के फैक्टर्स निकालेंगे, एक तो 1 निकल के आएगा, एक तो 2 ही निकल के आएगा। क्या आपको किसी और नंबर में दिखता है क्या 2 आता है? फैक्टर्स अगर हम 2 के निकाले, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे 2 आएगा, देन उसके बाद 2 की टेबल होती है 2 1 ज़ा 2। ठीक है, तो ये हम नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि वो रिपीट हो रहा है, बस रिवर्स कर दिया जा रहा है। तो फैक्टर सिर्फ 1 एंड 2 ही आ रहे हैं। एंड मैंने आपको बताया था कि वो नंबर जिनके फैक्टर्स या तो 1 हो या वो नंबर ही हो तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। इसका मतलब 2 क्या है, 2 हो जाएगा हमारा प्राइम नंबर। हम यहाँ पे क्या लगा दे रहे हैं, हम यहाँ पे सर्कल लगा दे रहे हैं। ठीक है, 2 क्या है, 2 है हमारा प्राइम नंबर। अब क्या करना है, अब हमें ये देखना है कि 2 की टेबल में कौन कौन से नंबर्स आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें ये देखना है 2 की टेबल में कौन कौन से नंबर्स आते हैं, एंड जो भी नंबर्स आते हैं उन्हें हमें कैंसिल आउट करते जाना है। क्या करना है, हमें कैंसिल आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले 2 की टेबल में क्या आता है, 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है, 10 आता है, उसके बाद 12 आता है, 14 आता है, 16 आता है, 18 आता है, 20 आता है। अब हमें तो टेबल 20 तक आती है, लेकिन अगर आपने कभी एनालाइज किया होगा आपको समझ में आएगा कि जितने भी इवन नंबर्स होते हैं, अब इवन नंबर्स क्या होते हैं, चलो इवन नंबर्स भी छोड़ो, हम ये ऐसा देख लेते हैं। आपको दिख रहा होगा एक एक नंबर छोड़कर क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है नंबर। ठीक है, ये देखिए, एक 3 छोड़ के 4 कैंसिल आउट हो रहा है, 5 छोड़ के 6 कैंसिल आउट हो रहा है, 7 छोड़ के 8 कैंसिल आउट हो रहा है। तो मतलब 2 की टेबल में वो नंबर्स आते हैं जो एक एक नंबर छोड़ के नंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं। ठीक है, इतना आया। इवन एंड ऑड नंबर्स अभी आपको नहीं पता, वैसे तो 5th क्लास में आपने पढ़ा ही होगा, लेकिन अभी मैंने नहीं पढ़ा है, तो इवन नंबर्स को भी हटा देते हैं। 2 की टेबल में वो नंबर्स आ रहे हैं जो कि एक एक नंबर छोड़ के आ रहे हैं। ठीक है, तो 20 के बाद 21 छोड़ देंगे, 22 को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, 23 छोड़ देंगे, 24 को कर देंगे कैंसिल आउट, 25 छोड़ देंगे, 26 को कर देंगे, 27 छोड़ देंगे, 28 को कैंसिल आउट कर देंगे, 29 छोड़ देंगे, 30 को कैंसिल आउट कर देंगे, 31 छोड़ देंगे, 32 को कैंसिल आउट कर देंगे, 33 को छोड़ देंगे, 34 को कैंसिल आउट कर देंगे, 35 को छोड़ देंगे, 36 को कैंसिल आउट कर देंगे, 37 को छोड़ देंगे, 38 को कैंसिल आउट कर देंगे, 39 को छोड़ देंगे, 40 को कैंसिल आउट कर देंगे, 41 को छोड़ देंगे, 42 को कैंसिल आउट कर देंगे, देन 43 को छोड़ देंगे, 44 को कैंसिल आउट कर देंगे, 45 को छोड़ देंगे, 46 को हम कैंसिल आउट कर देंगे, 47 को छोड़ देंगे, 48 को कैंसिल आउट कर देंगे, 49 को छोड़ देंगे,
50 को कैंसिल आउट कर देंगे, 51 को छोड़ देंगे, 52 को कैंसिल आउट कर देंगे, 53 को छोड़ देंगे, 54 को कैंसिल आउट कर देंगे, 55 को छोड़ देंगे, 56 को कैंसिल आउट कर देंगे, 57 को छोड़ देंगे, 58 को कैंसिल आउट कर देंगे, 59 को छोड़ देंगे एंड 60 को कैंसिल आउट कर देंगे। देन उसके बाद 61 को छोड़ देंगे, 62 को कैंसिल आउट कर देंगे, 63 को छोड़ देंगे, 64 को कैंसिल आउट कर देंगे, 65 को छोड़ देंगे, 66 को कैंसिल आउट कर देंगे, 67 को छोड़ देंगे, 68 को कैंसिल आउट कर देंगे, 69 को छोड़ देंगे, 70 को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, इतना आया समझ में। देन उसके बाद 71 को छोड़ देंगे, 72 को कैंसिल आउट कर देंगे, 73 को छोड़ देंगे, 74 को कैंसिल आउट कर देंगे, 75 को छोड़ देंगे, 76 को कैंसिल आउट कर देंगे, 77 को छोड़ देंगे, 78 को कैंसिल आउट कर देंगे, 79 को छोड़ देंगे, देन फिर हम 80 को कैंसिल आउट कर देंगे, 81 को छोड़ देंगे, 82 को कैंसिल आउट कर देंगे, 83 को छोड़ देंगे, 84 को कैंसिल आउट कर देंगे, 85 को छोड़ देंगे, 86 को कैंसिल आउट कर देंगे, 87 को छोड़ देंगे, 88 को कैंसिल आउट कर देंगे, 89 को छोड़ देंगे, 90 को कैंसिल आउट कर देंगे, 91 को छोड़ देंगे, 92 को कैंसिल आउट कर देंगे, 93 को छोड़ देंगे, 94 को कैंसिल आउट कर देंगे, 95 को छोड़ देंगे, 96 को कैंसिल आउट कर देंगे, 97 को छोड़ देंगे, 98 को कैंसिल आउट कर देंगे, 99 को छोड़ देंगे एंड देन फिर हम 100 को भी कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये हमने क्या किया, जो जो नंबर्स 2 की टेबल में आ रहे थे हमने क्या किया, उनको कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, इतना आ गया समझ में? जल्दी से बताइए, इतना आया समझ में? अब हम देख लेते हैं 3 को। अब 2 के बाद बारी आ जाती है 3 की, जो कि कैंसिल आउट नहीं है, हम इसको भी गोला लगा देंगे। ठीक है, कैंसिल आउट नहीं हुआ है तो हम गोला लगा देंगे। इसका मतलब क्या है, 3 भी प्राइम नंबर है जिसके फैक्टर सिर्फ 1 एंड ये सेम नंबर 3 ही निकल के आएगा। ठीक है, आया समझ में? अब हमें क्या करना है, 3 पर हमने गोला लगा दिया है, अब 3 की टेबल में जो भी नंबर्स आते हैं हमें उन्हें कैंसिल आउट करना है। ठीक है, आया समझ में? 3 के बाद 6 तो ऑलरेडी कैंसिल आउट है, 6 के बाद आता है 9 जो कि कैंसिल आउट नहीं है, हमने कर दिया। ठीक है, उसके बाद 12 आता है, कैंसिल आउट है, उसके बाद 15 आता है, कैंसिल आउट नहीं है, हमने कर दिया। ठीक है, उसके बाद 18 आता है, ऑलरेडी कैंसिल आउट है, एंड 18 के बाद 21 आता है जो कि कैंसिल आउट नहीं है, हमने कर दिया। देन उसके बाद आता है 24 जो कि ऑलरेडी कैंसिल आउट है, 24 के बाद 27 आता है जो कि कैंसिल आउट नहीं है, हमने कर दिया। देन उसके बाद 30 आता है, 30 ऑलरेडी कैंसिल आउट है, 30 के बाद आ जाएगा 33। ठीक है, 30 के बाद क्या आएगा, 33 आएगा, तो 33 भी हमने क्या किया, कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, अगर आपको सिर्फ 30 तक टेबल आती तो आपको क्या करना है, हमें पता है 3 10 30 होता है, 3 11 करके देख लेना कितना आएगा, 33 आएगा। ठीक है, 33 कैंसिल आउट हो गया। फिर उसके बाद 3 12 करके देख लेना क्या नंबर आ रहा है, 36 आ रहा है। ठीक है, ऐसे आप मल्टीप्लाई कर करके देखना एंड कैंसिल आउट करते रहना। ठीक है, मुझे आता है तो मैं डायरेक्ट कैंसिल आउट कर रही हूँ, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि 30 के बाद तो हमें टेबल नहीं आती, तो 3 11 3 12 ऐसे मल्टीप्लाई कर करके आप देख सकते हैं एंड कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, इतना आया समझ में? अब उसके बाद 36 आता है, 36 कैंसिल आउट है, फिर 39 आता है, हमने कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, 39 के बाद क्या आता है, 39 के बाद आ जाता है 42, ऑलरेडी कैंसिल आउट है, फिर आता है 45, हम कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, 45 के बाद आता है 48, ऑलरेडी कैंसिल आउट है, फिर आता है 51, हम कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, 51 के बाद आता है 54, ऑलरेडी कैंसिल आउट है, 54 के बाद क्या आएगा, 57, ये हम कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, 57 के बाद 60 आता है, ऑलरेडी कैंसिल आउट है, 60 के बाद 63 आएगा, हमने कैंसिल आउट कर दिया। 63 के बाद 66 आएगा, ऑलरेडी कैंसिल आउट है, 66 के बाद 69 आएगा, हमने कैंसिल आउट कर दिया। देन उसके बाद 69 के बाद आ जाता है 72, ऑलरेडी कैंसिल आउट है, 72 के बाद 75 आता है, हमने कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, 75 के बाद आ जाएगा 78, ऑलरेडी कैंसिल आउट है, 78 के बाद आएगा 81, हम कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, 81 के बाद आता है 84, ऑलरेडी कैंसिल आउट है, 84 के बाद 87 आएगा, हम कैंसिल आउट कर देंगे। 87 के बाद 90 आता है, ऑलरेडी कैंसिल आउट है, 90 के बाद 93 आएगा, हमने कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, 93 के बाद आ जाएगा 96, ऑलरेडी कैंसिल आउट है, 96 के बाद आएगा 99, हमने कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, ये हमने क्या किया, 3 की टेबल्स में जितने भी नंबर्स आ रहे थे 100 तक, हमने उन्हें कैंसिल आउट कर दिया है। ठीक है, इतना समझ में आया? जल्दी से बताइए, इतना आ गया समझ में? अब यहाँ पर हमें दिख रहा है 5 कैंसिल आउट नहीं हुआ है, इसका मतलब 5 भी क्या है, प्राइम नंबर है हमारा। ठीक है, इतना आया समझ में? अब हम क्या देखेंगे, 5 की टेबल में जो भी नंबर्स आते हैं उन्हें हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे।
तो सबसे पहले 5 के बाद 10 आता है, कैंसिल आउट है, 15 आता है, कैंसिल आउट है, 20 आता है, वो भी कैंसिल आउट है, 25 कैंसिल आउट नहीं है, हमने कर दिया, 30 आता है, वो भी कैंसिल आउट है, 35 कैंसिल आउट नहीं है, हमने कर दिया, ठीक है। 35 के बाद 40 आता है, कैंसिल आउट है, 40 के बाद 45 आता है, ऑलरेडी कैंसिल आउट है, 45 के बाद 50 आता है, ऑलरेडी कैंसिल आउट है, 50 के बाद 55 आता है। अब आप सोचोगे हमें तो 50 तक टेबल आती है, तो 5 10 50 होता है, फिर आप करके देख लेना 5 11 कितना होता है, 55 आएगा। ऐसे कर करके आप देख सकते हो 100 तक, ठीक है। 5 की टेबल में 55 आता है, कैंसिल आउट नहीं है, हमने कर दिया, ठीक है। देन उसके बाद अब मल्टीप्लाई करना भी सिखाऊं क्या, 11 को 5 से मल्टीप्लाई कर देना, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, ठीक है। ऐसे ही अगर आप 5 12 जा करोगे तो 12 में क्या कर दोगे, 5 को मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 2 जा 10, 1 कैरी यहाँ पे, 5 1 जा 5 प्लस 1 60। आया समझ में? तो ऐसे आप मल्टीप्लाई कर करके देख सकते हो आगे की टेबल, ठीक है। कहाँ तक थे हम, 55 हो गया, 60 कैंसिल आउट है, देन आता है 65, कैंसिल आउट कर देंगे, देन 70 आता है, ऑलरेडी कैंसिल आउट है, देन 75 आता है, वो भी कैंसिल आउट है, 80 आता है, वो भी कैंसिल आउट है, 85 कैंसिल आउट नहीं है, हमने कर दिया, ठीक है। देन उसके बाद 85 के बाद 90 आता है, ऑलरेडी कैंसिल आउट है, 95 आता है, हमने कर दिया कैंसिल आउट, 100 ऑलरेडी कैंसिल आउट है, ठीक है। इतना आ गया समझ में। अब क्या करना है, 5 देख लिया, 6 कैंसिल आउट है, 7 अभी भी कैंसिल आउट नहीं हुआ, मतलब 7 भी क्या है, 7 भी हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब देखेंगे 7 की टेबल में क्या क्या आते हैं, हम उन्हें कैंसिल आउट करेंगे। 7 के बाद 14 आता है, 7 2 जा 14, कैंसिल आउट है। उसके बाद 21 आता है, कैंसिल आउट है, 28 आता है, कैंसिल आउट है, 35 आता है, वो भी कैंसिल आउट है। उसके बाद 35 के बाद क्या आ जाता है, 42, ऑलरेडी कैंसिल आउट है। फिर आता है 49, 49 को हम कर देंगे कैंसिल, ठीक है। 49 के बाद क्या आएगा, 56 कैंसिल आउट है, 56 के बाद 63 आता है, वो भी कैंसिल आउट है, 60 के बाद आता है 70, वो भी कैंसिल आउट है। अब 70 के बाद क्या करना है, 7 की टेबल 70 तक आती है, तो सेम ऐसे ही 7 11 अभी करके देख लेना है, ठीक है। तो मतलब 7 11 77 होता है, हम कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है 84, कैंसिल आउट है। देन उसके बाद क्या आएगा, 84 के बाद 91, हम कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद 91 के बाद 98 आता है, ऑलरेडी कैंसिल आउट है, ठीक है। इतना आ गया समझ में, जल्दी से बताइए, इतना समझ में आ गया। अब 8 कैंसिल आउट है, 9 कैंसिल आउट है, 10 कैंसिल आउट है। अब हम देख लेते हैं 11 को, 11 भी क्या हो जाएगा, 11 कैंसिल आउट नहीं है, मतलब ये भी क्या है, प्राइम नंबर है जिसके फैक्टर सिर्फ 1 एंड 11 ही है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं 11 की टेबल में क्या क्या आता है। 11 के 11 1 से 11 होता है, एंड उसके बाद 22 आता है, कैंसिल आउट है, 33 आता है, कैंसिल आउट है, 44 आता है, वो भी कैंसिल आउट है, 55 आता है, वो भी कैंसिल आउट है। देन उसके बाद 66 आता है, वो भी कैंसिल आउट है, 77 आता है, वो भी कैंसिल आउट है, 88 आता है, वो भी कैंसिल आउट है, 99 आता है, वो भी कैंसिल आउट है। इसका मतलब क्या है, ऑलमोस्ट सारे ही हमने कर दिए हैं कंपोजिट नंबर्स कैंसिल आउट। अब हमें जो भी नंबर दिख रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे हमारे प्राइम नंबर्स। मतलब जो कैंसिल आउट नहीं दिख रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, प्राइम नंबर्स, एंड जो कैंसिल आउट हो चुके हैं वो क्या हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर्स। मतलब मेनली हमने क्या किया, 7 तक देखा कि 100 तक 7 की टेबल में कौन कौन से नंबर्स आते हैं, हमने उन्हें कैंसिल आउट कर दिया। 5 का भी देख लिया, 3 का भी, 2 का भी, ठीक है। अब जो नंबर्स कैंसिल आउट नहीं हुए हैं, इसका मतलब क्या है, वो प्राइम नंबर्स हैं जिनके फैक्टर्स या तो 1 आएंगे या तो वो नंबर्स ही आएंगे, ठीक है। 11 के बाद 13 कैंसिल आउट नहीं है, मतलब 13 भी क्या है, प्राइम नंबर। 17 कैंसिल आउट नहीं है, मतलब 17 भी क्या है, प्राइम नंबर। 19 कैंसिल आउट नहीं है, मतलब 19 भी क्या है, प्राइम नंबर। 23 कैंसिल आउट नहीं है, मतलब 23 भी क्या है, प्राइम नंबर। 29 कैंसिल आउट नहीं है, मतलब 29 भी क्या है, प्राइम नंबर। 31 कैंसिल आउट नहीं है, मतलब 31 भी क्या है, प्राइम नंबर। 37 कैंसिल आउट नहीं है, इसका मतलब 37 भी क्या है, प्राइम नंबर। 41 कैंसिल आउट नहीं है, इसका मतलब क्या है, 41 भी क्या है, प्राइम नंबर। 43 कैंसिल आउट नहीं है, इसका मतलब क्या है, 43 भी क्या है, प्राइम नंबर। 47 कैंसिल आउट नहीं है, इसका मतलब क्या है, 47 भी प्राइम नंबर है। 53 कैंसिल आउट नहीं है, इसका मतलब क्या है, 53 भी प्राइम नंबर है। 59 कैंसिल आउट नहीं है, इसका मतलब 59 भी प्राइम नंबर है। 61 भी कैंसिल आउट नहीं है, इसका मतलब क्या, 61 भी प्राइम नंबर है।
67 भी कैंसिल आउट नहीं, इसका मतलब 67 भी प्राइम नंबर है। उसके बाद 71 भी कैंसिल आउट नहीं है, 71 भी क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर। 73 कैंसिल आउट नहीं है, मतलब 73 भी क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर। 79 भी कैंसिल आउट नहीं है, तो 79 भी क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर। 83 भी कैंसिल आउट नहीं है, इसका मतलब क्या है, 83 भी क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर। 89 भी कैंसिल आउट नहीं है, इसका मतलब क्या है, 89 भी क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर। उसके बाद 97 कैंसिल आउट नहीं है, इसका मतलब 97 भी क्या है, प्राइम नंबर है। अब इसका मतलब क्या है, जहां पर भी आपको दिख रहे हैं सर्कल्स, जहां पर भी आपको दिख रहे हैं सर्कल्स, वो वाले नंबर्स क्या हैं, वो वाले नंबर्स हैं प्राइम नंबर्स, जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स हैं, एक तो 1, एक तो वो नंबर ही, ठीक है। और जहां पर आपको दिख रहा है ये कैंसिल आउट का साइन, तो वो सब नंबर्स क्या हैं, वो सब नंबर्स हो जाएंगे कंपोजिट नंबर्स। क्या हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर्स, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स आते हैं, ठीक है। आया समझ में। तो ये क्या था, ये एक मेथड है एंड इस मेथड का नाम क्या है, इरेटोस्थेनीज, ठीक है। आया समझ में। दिस मेथड इज कॉल्ड द सीव ऑफ इरेटोस्थेनीज, ठीक है। आया समझ में। एंड ग्रीक मैथमेटिशियन ने ये मेथड लॉन्च करी थी, मतलब ये मेथड फाइंड आउट करी थी, जिसका नाम क्या है, सीव ऑफ इरेटोस्थेनीज, ठीक है। आया समझ में। ये मेथड समझ में आई तो सबसे पहले क्या करना है, चार्ट को खुद ड्रॉ करना है कॉपी में एंड जैसे जैसे मैंने समझाया है वैसे वैसे कैंसिल आउट करके प्रैक्टिस करना है, ठीक है। एंड सबसे पहले तो नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्या दे के रखा है, नेक्स्ट हमें एग्जाम्पल 4 दे के रखा है। एग्जाम्पल 4 हमसे क्या बोल रहा है, राइट ऑल द प्राइम नंबर्स लेस देन 15, ठीक है। तो हमें क्या लिखने हैं, जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं 15 से पहले वो हमें लिख देने हैं, ठीक है। द प्राइम नंबर्स लेस देन 15 आर। सबसे पहले तो अगर हम बात करें 1 की, वो तो ना प्राइम है ना ही कंपोजिट है। 2 हमने देखा था कि प्राइम नंबर है क्योंकि उसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स आएंगे, 1 एंड 2। साथ में हमने देखा था 3 भी क्या है, प्राइम नंबर है, जिसके 2 फैक्टर्स आएंगे 1 एंड 3। 4 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि वो 2 की टेबल में आता है। 5 भी प्राइम नंबर है क्योंकि उसके भी फैक्टर सिर्फ 2 ही निकल के आएंगे, 1 एंड 5। फिर उसके बाद 6 हमने देखा था कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि वो 2 की टेबल में आता है। फिर आता है 7 हमने देखा था, उसके भी 2 फैक्टर्स होते हैं, इसलिए 7 भी क्या है, प्राइम नंबर, जिसके फैक्टर्स 1 एंड 7 होंगे। 8 जो है वो कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 2 की टेबल में आता है। फिर आ जाता है 9 भी क्या है, कंपोजिट नंबर, क्योंकि वो 3 की टेबल में आता है, ठीक है। देन उसके बाद आता है 10 भी 2 की टेबल में आता है, तो वो भी क्या नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। फिर आता है 11 सिर्फ खुद की टेबल में आता है एंड 1 की टेबल में आता है, सिर्फ उसके 2 ही फैक्टर्स निकलेंगे। फिर आता है 12 जो कि 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में भी आता है, ठीक है। देन उसके बाद 12 के बाद आता है 13 जो कि सिर्फ और सिर्फ खुद की टेबल में आता है और 1 की टेबल में आता है, मतलब 13 के भी सिर्फ 2 ही फैक्टर्स है, इसलिए 13 भी क्या है, प्राइम नंबर। फिर आता है 14 जो कि 2 की टेबल में आता है, इसलिए 14 प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है। देन उसके बाद क्या आएगा 15, तो 15 से कम वाले नंबर्स लिखने हैं, ठीक है। तो हमें कम वाले नंबर्स क्या मिल गए हैं, जो कि प्राइम नंबर्स हैं, 2, 3, 5, 7, 11 एंड 13। इसका मतलब क्या है, द प्राइम नंबर्स लेस देन 15 आर 2, 3, 5, 7, 11 एंड 13, ठीक है। इतना आया, समझ में आया है तो आप इसे कर लीजिए नोट डाउन। अगर यहाँ पर क्वेश्चन उल्टा दे के रखा होता कि हमें प्राइम नंबर्स नहीं कंपोजिट नंबर्स बताने जो कि 15 से कम में आए, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जिनके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा निकल के आते हैं उन्हें हम क्या मानते हैं, कंपोजिट नंबर्स मानते हैं, तो उनके यहाँ पर नंबर्स लिख देते, ठीक है। आया समझ में, जैसे प्राइम नंबर लिखा है वैसे ही हम कंपोजिट नंबर्स लिख देते, ठीक है।
अब हम नेक्स्ट क्या देख लेते हैं, नेक्स्ट हम देख लेते हैं इवन नंबर्स। अब ये इवन नंबर्स क्या होते हैं, ऑल मल्टीपल ऑफ 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। जितने भी 2 के मल्टीपल्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर्स बोलते हैं। जैसे कि 2 का मल्टीपल होता है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ऐसे आगे और भी जितने भी 2 के मल्टीपल्स हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, इवन नंबर बोलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10, 12 एक्सेट्रा आर ऑल इवन नंबर्स। मतलब ये जितने भी नंबर्स हैं ना ये सारे 2 की टेबल में आते हैं, इसलिए इन्हें हम क्या बोलेंगे, इवन नंबर बोलेंगे। ठीक है, इतना आया समझ में। लेकिन अगर हमें कोई बड़ा नंबर दे के रखा है और हमसे बोला जा रहा है कि हमें बताना है कि ये इवन नंबर है कि नहीं, तो क्या हम इसे 2 से डिवाइड करते बैठेंगे या 2 की टेबल देखने बैठेंगे इतने बड़े नंबर के लिए? नहीं, उस टाइम हमें क्या करना है, हमें सिर्फ लास्ट डिजिट देखनी है। क्या देखनी है, लास्ट डिजिट क्या है। लास्ट डिजिट इवन है तो हम मानेंगे इस पूरे नंबर को इवन। लास्ट डिजिट ऑड है तो हम इस पूरे नंबर को इवन नंबर नहीं ऑड नंबर मानेंगे। ठीक है, ऑड नंबर के बारे में भी समझाऊंगी, लेकिन अगर शॉर्ट फॉर्म में अब आप समझना चाहो, किसी नंबर के एंडिंग में अगर आपको 0 दिख रहा है या 2 दिख रहा है या 4 दिख रहा है या 6 दिख रहा है या 8 दिख रहा है, इसको दिमाग में बिठा लो। किसी भी नंबर के एंडिंग में अगर आपको 0, 2, 4, 6, 8 दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, वो पूरा नंबर ही क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर एंडिंग में हमें 8 दिख रहा है, मतलब 5, 4, 7, 9, 8 क्या है, हमारा इवन नंबर है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें ऑड नंबर की, तो अगर किसी भी नंबर के एंडिंग में हमें दिख जाता है 1, 3, 5, 7, 9, तो वो नंबर क्या हो जाएगा, वो नंबर हमारा ऑड नंबर हो जाएगा। ठीक है, वो नंबर क्या हो जाएगा, हमारा ऑड नंबर हो जाएगा। ठीक है, बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। ये किस लिए है, ये है इवन नंबर के लिए, और ये किस लिए है, ये है ऑड नंबर के लिए। ठीक है, इतना आया समझ में। साथ में डेफिनेशन में क्या बोल रहे हैं, नंबर्स विच आर नॉट मल्टीपल ऑफ 2, जो कि 2 के मल्टीपल्स नहीं हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, ऑड नंबर्स बोलेंगे। ठीक है, वो नंबर्स जो 2 के मल्टीपल्स नहीं हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, ऑड नंबर्स बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि हमें एग्जांपल दे के रखा है 1 2 का मल्टीपल नहीं है, 3 भी 2 का मल्टीपल नहीं है, 5 भी 2 का मल्टीपल नहीं है, मतलब 2 की टेबल में नहीं आता, 7 भी नहीं आता, 9 भी नहीं आता, 11 भी नहीं आता, 13 भी नहीं आता, और आगे हम कितने भी नंबर्स ले लें ऐसे ही जो कि 2 की टेबल में नहीं आते, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, ऑड नंबर्स बोलेंगे। लेकिन अगर कोई बड़ा नंबर दे के रखा है ऐसा कुछ, और हमसे बोला जा रहा है कि बताओ ये ऑड नंबर है या इवन नंबर है, तो हम कैसे पता करेंगे, क्या हम उसे 2 की टेबल से डिवाइड करते बैठेंगे कि 2 का मल्टीपल है कि नहीं? नहीं, हमें क्या देखना है, हमें सिर्फ देखनी है एंडिंग डिजिट। एंडिंग डिजिट क्या है, 7 है, तो मैंने यहाँ पे क्या बताया, 1, 3, 5, 7, 9। अगर लास्ट में ये नंबर्स हमें देखने को मिल जाते हैं तो मतलब वो पूरा नंबर क्या है, ऑड नंबर है। तो 7 कहाँ पे आ रहा है, ऑड नंबर की तरफ, मतलब ये जो पूरा नंबर है, ये जो पूरा नंबर है वो क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा। ठीक है, एंड ये जो पूरा नंबर है ये क्या हो जाएगा, ये जो पूरा नंबर है ये हो जाएगा इवन नंबर। ठीक है, इतना आया समझ, बस इतनी सी डेफिनेशन थी ऑड और इवन नंबर की। ठीक है, आया है समझ में, तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? अब यहाँ पे क्या देके रखे हुए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देके रखे हैं। सबसे पहले क्या बोला जा रहा है, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। 1 ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। 2 इज द लोवेस्ट प्राइम नंबर, हमने क्या देखा था चार्ट में कि सबसे पहला नंबर क्या आ रहा था, 2 आ रहा था, जो कि क्या है, सबसे लोवेस्ट प्राइम नंबर है। ठीक है, देन उसके बाद बोला गया है 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर,
ऑल अदर इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। हमने ये भी नोटिस किया है कि 2 जो है, 2 इवन नंबर भी है एंड प्राइम नंबर भी है। तो सिर्फ इवन वाला जो कि प्राइम नंबर है वो 2 ही है। उसके बाद अगर आप कोई भी नंबर देखोगे ना तो आपको ऑड प्राइम नंबर्स ही मिलेंगे। जैसे कि 2 के बाद 3 देख लो, 5 देख लो, 7 देख लो, 11 देख लो, 13 देख लो, 17 देख लो, 19 देख लो, 19 के बाद जो भी नंबर आ रहा है 23 देख लो, 29 देख लो। ये सब क्या दिख रहे हैं हमें? प्राइम नंबर्स तो हैं लेकिन सारे ही ऑड प्राइम नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स हैं। लेकिन एक 2 ही ऐसा नंबर है जो कि इवन है एंड प्राइम नंबर भी है। ठीक है, इतना आया समझ में? बस इतनी सी यह इंफॉर्मेशन दे के रखिए जो कि इम्पोर्टेंट बहुत है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसे नोट डाउन कर लेना है। कर लिया आपने नोट डाउन? तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है एंड जाना है यूट्यूब चैनल पर एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।